हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे और दूसरा इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे क्या कि कहाँ ये यूज़ होता है। जनरली आपने देखा होगा कि एक फुटबॉल प्लेयर है, उसको गोल करना है तो वो पर्टिकुलर एंगल पे किक करेगा, दूसरा एक स्पीड को मेंटेन करके किक करेगा ताकि वो गोल तक पहुंच जाए। ऐसे ही क्या होता है, हम कई बार रॉकेट लॉन्च करते हैं या और कोई वेपन्स वगैरह के लिए जो यूज होता है ना, मतलब वहाँ पे हम उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ मिसाइल्स वगैरह यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल और वेलोसिटी का यूज करके हम उनको लॉन्च करते हैं। ये सब मिलिट्रीज वगैरह में होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर ही आती है। अब दूसरा क्या है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट आप उसको थ्रो कर रहे हो ओब्लिकली अर्थ सरफेस से, मतलब कि कोई एंगल बनाते हुए, तो वो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा। मान लो सपोज यहाँ पे हिट कर रहा है, तो उसने इस मोशन के दौरान हुआ क्या है, देखो अब इस मोशन के दौरान इसका मान लो ये कोई वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में vx और ये vy, ठीक है, और इसका हर एक पॉइंट पे देखा जाए तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो एक तरीके से जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया, अगर हम कहना चाहें कि ऐसा मोशन हो गया कि जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहे हो उसके हर एक पॉइंट पे, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ना ट्रेवल कर रहा हो। मान लो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो एक्स या वाई या जेड, ठीक है। तो अब देखो ये क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा नहीं है ना, तो इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। और ये जो शेप है ये कर्व्ड शेप है ये, है ना, मतलब दिख रहा है ना। तो हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कहेंगे, व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन ओब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, है ना, एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों कह रहे हैं, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो की गई है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा अर्थ के टुवार्ड्स ही लगेगा ना, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो, आपने शुरुआत में तो चलो कोई ना कोई फोर्स इसको दी थी, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो आपने शुरुआत में तो कुछ ना कुछ मतलब अपनी तरफ से एफर्ट की थी, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ जब ये मूव करा तो सिर्फ इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रही है और कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रही है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस अपॉन विच ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी, मतलब कि प्राइमरी फोर्स इस पे ग्रेविटी है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स एक्ट हो रही है। अब वैसे तो कहने को ये कह सकते हैं हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब उसमें ट्रेवल कर रहा है, मान लो जैसे अब मैं इसको थ्रो कर दूं इस पेन को, ठीक है, तो बेसिकली तो वैसे तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है, लेकिन देखा जाए तो इस रूम में एयर भी है ना, अब एयर रेजिस्टेंस भी करेगा, या अब देखा जाए तो सेकेंडली अर्थ भी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो उसकी वजह से भी क्या होना चाहिए, इस पे इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम मेनली जो कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फोर्स को ही कंसीडर करते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी फोर्सेज को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा, देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, हमने ये कंसीडर किया है। अब दूसरा क्या लिखा है, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट आ जाता है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, मतलब कि क्या हो रहा है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मूव क्यों ना कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी वो कांस्टेंट लेके चलनी है, तभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को है ना आप स्टडी कर पाओगे। नहीं तो जो इक्वेशंस जो ड्राइव करेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आप हर एक चीज़ को लेके चलोगे तो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे।